नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट में जो है आपका एएसओ का पोस्ट जो है इसको लेकर काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। तो हम आज इस वीडियो में यही सारी बातें करेंगे कि एएसओ के लिए जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या होगा, सारा नोटिफिकेशन के माध्यम से हम अभी सारी चीज़ें बात करेंगे। सिलेबस क्या होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, लगभग पोस्टों की जो बात कही जा रही है दोस्तों वो लगभग 400 प्लस सीटें आएंगी, ठीक है, एएसओ की जो है। इसमें एक्चुअली में क्या है कि 2 से 3 वैकेंसीज और हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो आपकी जो वो होती है क्या बोलते हैं, कोर्ट मैनेजर की एक पोस्ट है और एक क्लर्क की पोस्ट है, ठीक है। तो एक क्लर्क की पोस्ट है, हम सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूं, तो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देखिए। और दोस्तों इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें पता चल जाएं, और मैं इतना विश्वास रखिए मैं आपको गलत चीज़ बताने से बचूंगा। जो होगा वो बिल्कुल, जब तक बिल्कुल प्रूफ नहीं हो जाएगा किसी चीज़ का तब तक मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा। तो ये जो वैकेंसी है इसके देखते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन जो इसका आया हुआ था एक, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या होगा। दोस्तों ये रहा हमारा नोटिफिकेशन, इसमें हम जानेंगे कि जो सिलेबस क्या है उसको भी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और आपका जो फॉर्म आने वाला है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि कब तक आ सकता है, इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। और जो आपकी ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ये 2023 में आई थी, ठीक है। और तब इसका नाम दोस्तों था असिस्टेंट। एक संशोधन के माध्यम से दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगर मुझे मिल जाता है तो, जो पब्लिश्ड हुआ था उसको नाम बदलकर दोस्तों उसको इसका जो है एएसओ कर दिया गया, ये जो असिस्टेंट की वैकेंसी थी। तो इसलिए मैं ये नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ कि आपका जो भी पेपर होगा ना, या जो भी क्राइटेरिया होगा वो इसी नोटिफिकेशन में ही संशोधन होके यहाँ पर 23 की जगह 2026 आ जाएगा। और आपका जो है सारा नोटिफिकेशन लगभग एक जैसा होने वाला है। तो आइए इसका सिलेबस वगैरह देखते हैं क्या है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है। मैंने जैसे बताया कि ये लेवल 7 का जॉब है, ये देखिए लेवल 7 का जॉब है, ग्रुप बी की कैटेगरी में आता है। लेवल 7 समझ रहे हैं आप, मैंने बताया कि एडीओ जो है वो लेवल 5 का जॉब है और ये लेवल 7 का जॉब है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा जॉब है। तो आइए देखते हैं। ये पोस्ट वगैरह थी दोस्तों की लगभग 548 के आसपास जो है आपकी पोस्ट आई हुई थी, है ना। तो अभी जो है पोस्ट आने की जो संभावना है मैंने बताई आपको, लगभग 400 के आसपास जो है वो आपकी सीट जो है वो आने वाली है। तो इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ये देख लीजिए आपकी जो एज वगैरह है, लगभग 37 वर्ष जो है आपको मैक्सिमम होनी चाहिए। मैं आपको यूआर और ईडब्ल्यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं वो 3 साल 4 साल अपना एक्स्ट्रा बेनिफिट मान के चले, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। SC/ST का 42 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसके जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन में, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपके लिए सिंपल सा मैं बता देता हूं, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। आप ग्रेजुएट हो, उसके बाद दोस्तों आपके पास DCA या ADCA 6 महीने का आपके पास कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और इस कोर्स के बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आप सब समझदार हैं इस तरह के कोर्स का क्या होता है। जिनके पास नहीं है वो क्या कर सकते हैं, बाकायदा इंस्टीट्यूट जाएं, अपना कोर्स करें, ठीक है। बाकी आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, इस तरह के सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप इससे सिर्फ इसके आधार पर आप वंचित नहीं रह सकते कि जो है आपने फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाए। आपको DCA ADCA जो है आपका हो जाएगा सारी चीज़ें जब तक वैकेंसी क्लियर होगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम लोग आते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं। क्वालिफिकेशन में हमने देख ली, ठीक है। ये कुछ रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि 16% शेड्यूल कास्ट के लिए रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसमें जो है टाइप ऑफ, जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा आपका वो कैसे होगा, क्या होगा वो देख लेते हैं दोस्तों। आपका एक प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो आपका स्टेप होगा वो दोस्तों होगा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। ये आपको ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा इसमें। फिर इसके बाद जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड, मतलब जो आपका डिग्री लगा है तो नॉर्मल जो जानकारी होनी चाहिए। समानता इसमें ये देखा जाता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता है, थोड़ी जो फंडामेंटल मूलभूत जो जानकारियाँ होती हैं वो दोस्तों होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका एक इंटरव्यू भी होगा,
हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ये 4 चरण देख के घबरा जा रहे हो, लेकिन दोस्तों पटना हाई कोर्ट का पेपर बहुत लगभग आसान रहता है, बहुत कठिन नहीं रहता है, तो आप उससे घबराइए मत, आराम से हो जाएगा। आप और सब बच्चा सीरियस नहीं होता है, ठीक है। ये आपको अभी पता चल गया है। आप अगर आपका चाहते हैं कि कोर्ट में मुझे जॉब मिले, सारी चीज़ें मिले, तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, आप ऑलरेडी आगे रहेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको जो प्री टेस्ट होगा ना, वो 40% आपको मार्क्स लाना ही लाना होगा। एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि आपको अगर 40% से कम होगा और तो आप हो सकता है कि आगे आप ना दे पाए पेपर, ठीक है। 40% से ज़्यादा ही होना चाहिए, ये एक इन्होंने फिक्स कर रखा है। और उसी तरह दोस्तों रिटन टेस्ट में जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें भी 40% प्लस होना चाहिए, और इंटरव्यू में 30% से अधिक नंबर मिलने चाहिए। तो 30% अगर आपका इंटरव्यू में कम आया, 30% से कम है, भले आप 2 स्टेप क्वालिफाई हैं, तब भी आपका जो है आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो हमने अभी डिस्कस करी। मैंने ये भी बताया कि इसका जो नाम था दोस्तों पहले असिस्टेंट था, अब इसको चेंज करके एएसओ कर दिया गया है। 2 तरह की वैकेंसी रहेंगी इसमें, 400 प्लस वैकेंसी जो है आपकी आएगी, तो आप कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी बिहार सरकार बहुत ठीक ठाक वैकेंसी जो है वो दे रही है, तो आप जो है तैयारी में लग सकते हैं। बाकी कोई भी जानकारी होगी, क्योंकि देखो कुछ बहुत तो इसमें संशोधन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई एग्ज़ाम का हटा दिया जाए, कुछ और ऐड कर दिया जाए, तो जो भी चीज़ें हैं, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी दोस्तों, मैं आपको उसी टाइम सूचित कर दूंगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, है ना। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो सारी चीज़ पढ़ाई वढ़ाई करता रहता हूँ, तो सारी चीज़ देखता रहता हूँ। तो आपको जैसे ही कोई भी जानकारी आएगी, कुछ आता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आप जो है ग्रेजुएट हैं और DCA या ADCA है आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी 37 वर्ष से कम होनी चाहिए अनरिजर्व और EWS में। इस पूरे सार का मतलब यही था, और 4 स्टेप में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और फॉर्म इसका बहुत जल्दी देखने को मिलेगा आपको। मतलब मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल के जो है फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, 7 दिन के अंदर। बाकी अभी भी आ सकता है, जल्दी भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो जानकारी थी वो थी आपकी एसओ से रिलेटेड। बाकी इसी तरह की और वीडियो के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी जानकारी हो, कोई भी सूचना हो, देखो जो भी जानकारी होगी मैं आपको सही बताऊंगा, गलत बताने का प्रयास नहीं करूंगा, ठीक है। सारी सही जानकारी दूंगा, तो आप थोड़ा इतना विश्वास कर सकते हैं एक स्टूडेंट होने के नाते। तो अपने इस चैनल से जुड़ जाइए, कोई भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों।